अभी मैं झारखंड राज्य के गढ़वा जिला में हूं और एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू करने जा रहा हूं जिनकी ख्याति की चर्चा, मतलब जिनके सत्कर्मों की चर्चा राज्य की सीमाओं को लांघकर अन्य राज्यों तक भी पहुंच चुकी है। जी हाँ, हमारे साथ बगल में आप देख सकते हैं सफेद कोट और एक कुर्ता पहने हुए साधारण से शख्स, लेकिन इनके कार्य इतने असाधारण हो गए हैं कि इनकी चर्चाएं जो है वह झारखंड राज्य की सीमाओं को लांघ करके अन्य राज्यों तक पहुंच चुकी है। हमारे साथ विकास माली जी हैं, परिचय के मोहताज नहीं है, इनके बारे में ज़्यादा कुछ बताना सूर्य को दिया दिखाने जैसा है, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। विकास जी, सब मैं चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है और आप लोगों को भी जो आप लोग आज चल करके मेरे पास आए हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ और भी चैनल के रिपोर्टर्स यहाँ पे आए हैं। आप देख सकते हैं बगल में बैठे हैं राजू जी, ताज़ा न्यूज़ से हैं, और बगल में एक प्रतिष्ठित पत्रकार आप देख सकते हैं याकिब जी हैं, और ये हैं HNC न्यूज़ से, और तमाम और भी रिपोर्टर्स अभी इनके पास आ रहे हैं इनके बारे में जानने के लिए, क्योंकि पब्लिक में एक भारी डिमांड हो गया कि आखिर विकास माली हैं कौन और ये क्या करने जा रहे हैं, अभी तक क्या कुछ किए हैं, उनके बारे में अब जानेंगे सर। तो आप भी ये आजीज हो जाएंगे कि इनके बारे में दो शब्द लिखे, इनके बारे में जानने का आप भी प्रयास करने लगेंगे। ये 19 फरवरी 2025 को एक भव्य आयोजन करने वाले हैं, और ये पहला आयोजन नहीं है, इससे पहले भी आयोजन कर चुके हैं। यहाँ पर तो कोई पोस्टर साथ लगा हुआ नहीं है। 351 कन्याओं का शादी ये करवाने जा रहे हैं, और आज तक ये मैं समझता हूँ कि पिछले 10 या 15 साल से ये काम की शुरुआत की है, और 14,000 कन्याओं की शादी करवा चुके हैं। जी हाँ सर, 14,000 कन्याओं की शादी करा चुके हैं। सबसे पहले तो इस अनूठे कार्य के लिए आपको बधाई देंगे, और ये जानने का प्रयास करेंगे सर कि इस ऐसी प्रेरणा आपके अंदर, एक अद्भुत सी प्रेरणा आई कहाँ से, और इतनी अदम्य साहस, इतना अदम्य कदम जो आप उठाए हैं, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा मिली कि हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि माता पिता जो है बेटियों को बोझ समझने लगे, प्लस में किन्हीं की बेटी अगर बड़ी हो जाती है, विवाह योग्य हो जाती है, तो उनके माता पिता को चिंता सताने लगता है, विवाह करने में परेशानी। अगर पिताजी नहीं उनके कमाते हैं तो फिर उनके माता को परेशानी हो जाती है, क्या कि बाप पिताजी भी नहीं कमा रहे हैं, हम लोग का कोई सहारा भी नहीं है, और लास्ट में उनकी शादी के समय ज़्यादा चिंतित होकर या तो कोई आत्महत्या कर लेता है, या उनकी माता पिता है तो कुछ जो भी रहता है थोड़ा मोड़ा वो कर्जा में डाल देती है, खेत बंदी रख देती है, या खेत बेच देती है। तो एक बेटी की विवाह करने के लिए माँ बाप खेत बेच दिए, उनके पास और क्या बचा? अब उनसे जितनी छोटी छोटी भी अगर कोई बेटी है तो फिर उनकी विवाह कैसे होगी, उसके बाद क्या बेचेंगे लोग, और पिताजी का उतना इनकम नहीं होगा। तब ऐसा ही बहुत सारा मैंने मैटर देखा, हर जगह जा करके देखा, तो विवाह का समस्या ज़्यादा आने लगा। अब जा करके हम लोग सोचा कि जब विवाह का समस्या आता है तो इससे अच्छा क्यों ना हम कुछ आगे इन बेटियों के लिए करें। तब दिमाग में हमारा आया, तो हमने क्या किया कि अपने कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी, जो सोसाइटी एक्ट के तहत निबंधित है संस्था हमारा, जिसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत है, तो हमने तो शुरू में सोचा था कि एनजीओ बना करके काम करेंगे तो पावर और पैसा दोनों मिलता है। क्योंकि एनजीओ में फंडिंग होता है, जैसे CSR फंड हो गया या सरकार के द्वारा चलाया जा रहा योजना हो गया, वो भी मिल गया। अब प्लस में पावर, मान लीजिए एनजीओ के तहत जो भी सरकार का एक्ट है, उसके नियमावली है, उसके अधीन पे अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको सरकार भी मदद करती है, प्रशासन भी मदद करते हैं कि इस काम को करना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि हमने इतना बड़ा, तो आज विगत 14 वर्षों से मैंने खड़ा किया, तो बिहार में भी मुझे शुरू में परेशानी हुई थी जब मुझे नहीं समझ रहे थे लोग। उसके बाद मैंने प्रशासन से, उसके बाद वहाँ के प्रतिनिधि से, वहाँ के मंत्रीगण से जब हमने मिला, रूबरू बैठ के काम किया, मंच साझा किया, कई जगह मंच हम लोगों ने साझा किया, तब जाकर के वहाँ के चाहे वो प्रतिनिधि हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे मंत्रीगण हो, तो वहाँ फिर काफ़ी सपोर्ट मिलने लगा मुझे। तो बिहार में डेवलप ज़्यादा कर दिया, तो डेवलप किया। उसके बाद जब बिहार में ज़्यादा संख्या में हमारा हर जिले में काम होने लगा, तब गढ़वा ही के लोग हमारे ज़्यादा करके बोलने लगे, जो अच्छे सामाजिक व्यक्ति थे, कि विकास जी आप केवल मैंने बिहार चमका रहे हैं या खाली बिहार में बेटियां हैं? अच्छा, आपके घर में बेटियां नहीं हैं? हम लोग घर के मुर्गी दाल बराबर होता है ना, घर में आवेंगे तो कोई इज्जत है वो मिलेगा नहीं है, उतने काम को लोग समझ नहीं पाएंगे। तो नहीं आइए हम लोग आपको मदद करेंगे। तो कुछ लोग जो थे उन लोगों के द्वारा हमने पिछले बार पलामू में 2 साल पहले किया था, शिवाजी मैदान में, वहाँ भी 101 कन्या का हम लोगों ने विवाह कराया था। तो वहाँ काफ़ी जितने विवाह के हमारे वार्ड पार्षद थे, मेयर साहब थे, डिप्टी मेयर साहब थे, प्लस में हमारे जितने विभाग के SP साहब थे, सारे लोग हमारे मंच पे आए थे, सारे लोगों ने आशीर्वाद दिए, हम लोगों को सहयोग भी किए, तो भी कार्यक्रम सफल रहा था। तो मुझे उस समय लगा था कि पलामू की शादी मेरे लिए सबसे बड़ा शादी है। उसके बाद जब गढ़वा के लोग मांगने लगे, तो हमने गढ़वा में कार्यक्रम किया था, गढ़वा में उससे ही भव्य कर दिया। तो फिर लगा कि हमारी गढ़वा का शादी मेरे लिए सबसे बड़ा हब हो गया। तो जैसे जैसे हमारी संस्था पुरानी होते जा रही है, वैसे वैसे और डेवलप हो रहा है, और हम लोगों को ज़्यादा और सेवा दे पा रहे हैं।
विकास जी, जब से आप इस कार्य का शुरुआत किए, जब अभी आप भिक्षाटन कर रहे हैं, हर एक जगह जा रहे हैं, मतलब लोगों के बीच में जब जा रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल, विकास माली आखिर करते क्या हैं कि इतना उनके पास पैसा है? क्योंकि एक बेटी की शादी कराने में बाप की पूरी उम्र गुजर जाती है। अभी आपकी उम्र, मैं समझता हूँ लोग कयास लगाते हैं कि 30 के 35 के आसपास उनकी उम्र रही होगी। इतनी कम उम्र में 14,000 बेटियों की शादी करा देना, विकास माली जी के पास पैसा का कोई पेड़ है क्या? कहाँ से आ रहा है? बिल्कुल, जितने जनताएं हैं, जितने दुकान हैं, जो भी दुकानदार ठेला वाला जिसके पास जा रहे हैं, हर लोग दे रहे हैं मुझे। 10 रुपया भी दे रहे हैं, 500 भी दे रहे हैं, 1000 भी दे रहे हैं, 2000 भी दे रहे हैं, 5000 भी दे रहे हैं। तो मेरे लिए वही करोड़ों है। वही लाकर भीख मांग कर लाते हैं और सारा पैसा जिसके उसको टेंट है, लाइट है, साउंड है, खाना पीना है या लहंगा है, विदाई का सामग्री है, हर चीज़ दे रहे हैं। वो तो आप अपने कैमरे से उस दिन भी देखिएगा। तो आखिर पेड़ का पैसा नहीं है, सही बात है, पेड़ पैसा का पेड़ नहीं है मेरे पास, तो कोई क्राइम रिकॉर्ड भी तो नहीं है मेरे पास। देख सकते हैं सर, जनता का प्यार के बदौलत इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जितनी भी तालियां बजाई जाए कम पड़ जाएंगी, लेकिन 특별했던 나를 와바뀌게 한 건 너 나를 거울 앞에서